नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा जूनियर इंजीनियर, जूनियर केमिस्ट के अलावा अन्य कई महत्वपूर्ण पदों पर आवेदन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है 2025 के लिए, टोटल 271 पदों पर। तो दोस्तों, डिटेल जानकारी इस वीडियो पे उपलब्ध कराने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं राजस्थान सरकार की एनर्जी सेक्टर से संबंधित वेबसाइट पर। न्यू रिक्रूटमेंट का पेज आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ आप देखेंगे शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट का लिंक आपको यहाँ दिया गया है। जूनियर इंजीनियर फर्स्ट इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल C&I कम्युनिकेशन फायर एंड सेफ्टी के अंतर्गत, जूनियर केमिस्ट और टेक्नीशियन ग्रेड 3 ITI वालों के लिए, और ऑपरेटर ग्रेड 3 ITI, प्लांट अटेंडेंट ITI। तो इन पदों को RVUN, RVPN, RVVN, AVVN और JDVVN के अंतर्गत भरा जाना है, जो कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अंतर्गत काम करने वाली कंपनियों हैं। तो यहाँ कॉमन रिक्रूटमेंट जूनियर इंजीनियर स्केल 1 जूनियर केमिस्ट स्टेट पावर कंपनी राजस्थान के अंतर्गत इन पदों पर ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। तो यहाँ पदों की संख्या एक बार कैटेगरी वाइज आपको बताए देते हैं। RVUN के अंतर्गत टोटल 25 पद हैं, जिनमें से अनरिजर्व्ड पुरुषों के 8 हैं और OC फीमेल के 2 हैं और डाइवोर्सी के 1 पद हैं। BC कैटेगरी में 3 पद हैं पुरुषों के और 1 महिलाओं का है। MBC में 1 पद पुरुषों का है। SC कैटेगरी में 2 पद पुरुषों के हैं और 1 पद है विडोज महिलाओं के लिए। ST कैटेगरी में 1 पद पुरुषों का है और 1 पद है फीमेल के लिए। EWS कैटेगरी में 2 पुरुषों के हैं और 1 पद है विमेंस के लिए। और यहाँ शहरिया क्षेत्र के लिए बैकलॉग का 1 पद दिया गया है। JVVN में टोटल 112 पद हैं, जिनमें से 34 हैं पुरुषों के। अनरिजर्व कैटेगरी में 9 हैं OC और 4 विडोज, 1 डाइवोर्सी के लिए है। BC कैटेगरी में 14 पुरुषों के, 2 महिला OC, 2 हैं 4 महिला OC और 2 विडोज के लिए। MBC कैटेगरी में 4 पुरुषों के हैं और 1 विडोज महिलाओं के लिए है। SC कैटेगरी में 4 पुरुषों के, 2 महिला OC कैटेगरी में है। ST कैटेगरी में 15 पुरुषों के हैं और 1 OC महिला कैटेगरी का और 1 पद है डाइवोर्सी और विडोज के लिए। इसी तरह EWS में 8 पुरुषों के हैं और 3 हैं महिला OC कैटेगरी में। AVVN में टोटल 26 पद हैं, जिनमें से 7 पुरुषों के और 3 महिलाओं के हैं। इसी तरह BC कैटेगरी में 4 पुरुषों के, 1 महिलाओं के लिए है। MBC में 1 पुरुषों का पद है और SC कैटेगरी में 1 पुरुषों का और 1 महिलाओं का है। इसी तरह ST कैटेगरी में 3 पुरुषों के लिए और 1 महिलाओं के लिए है। और EWS में 2 पुरुषों के यहाँ पद दिए गए हैं। JDVVN कंपनी में 33 पद हैं टोटल, जिनमें से 11 पुरुषों के जनरल में और 4 महिलाओं के। BC कैटेगरी में 1 महिलाओं का है और 5 पद हैं यहाँ पर पुरुषों के लिए। इसी तरह MBC में 1 पुरुषों का पद है। SC कैटेगरी में 4 पुरुषों के, 1 महिलाओं का है और ST कैटेगरी में 3 पुरुषों के लिए हैं और EWS में 3 पुरुषों के यहाँ पद रखे गए हैं। हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है PWD, एक्स सर्विसमैन और इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए जो कि निगम में कार्यरत हैं, उनके लिए यहाँ डिटेल में जानकारी आप विज्ञापन में ले सकते हैं। इसी तरह यहाँ जो TSP एरिया में टोटल पदों की संख्या है, AVVN कंपनी में टोटल पद हैं 25 और ZVVN कंपनी में टोटल पद हैं 7, जिनमें से 2 रेगुलर हैं और 5 बैकलॉग के हैं। इसी तरह AVVN कंपनी में 15 रेगुलर पद हैं और 10 पद हैं बैकलॉग के लिए। इसी तरह यहाँ AVVN कंपनी में 1 रेगुलर का पद है और JDVVN में है 1 बैकलॉग की वैकेंसी। अब यहाँ पोस्ट वाइज जूनियर इंजीनियर ग्रेड 1 मैकेनिकल के जो टोटल पद यहाँ दिए गए हैं, आप देखेंगे RVUN कंपनी में 25 पद हैं। इसी तरह जूनियर इंजीनियर स्केल 1 कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कम्युनिकेशन में टोटल पदों की संख्या है RVUN कंपनी में 5 और RVPN में 6 हैं। जूनियर इंजीनियर ग्रेड 1 F&S कैटेगरी के अंतर्गत
यहाँ RVUN कंपनी में 2 पद हैं। जूनियर केमिस्ट के यहाँ टोटल पदों की संख्या है RVUN कंपनी में 5, जिनमें से 2 जनरल पुरुषों के हैं, एक BC कैटेगरी में पुरुषों का है और एक SC कैटेगरी में पुरुषों के लिए पद आरक्षित है, जबकि EWS में 1 पद है पुरुषों के लिए। तो यहाँ जो सैलरी होगी, रेम्यूनरेशन होगा प्रोबेशन ट्रेनिंग के पदों के लिए, यानी प्रोबेशन ट्रेनिंग के पीरियड में जूनियर इंजीनियर स्केल 1 के लिए लेवल 10 में 23,700 रुपये यहाँ पर जूनियर केमिस्ट के पदों के लिए भी सेम ही होगा। और मैक्सिमम जो मिनिमम पे होगा मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग बेसिक पे 33,800 रुपये होगी दोनों ही पदों के केस में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की भी बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, फायर एंड सेफ्टी के लिए यहाँ जो एजुकेशनल क्राइटेरिया रखा गया है, आवेदक ने फुल टाइम में 4 साल का ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स इंजीनियरिंग में एक रेगुलर स्टूडेंट के रूप में, या फिर AMIE इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग या उसके इक्विवेलेंट कोई योग्यता आवेदक ने हासिल की हो, या फिर मैकेनिकल में सेम कंडीशन के साथ आवेदक ने योग्यता पूरी की होनी चाहिए। इसी तरह कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन के लिए 4 साल का फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स इंजीनियरिंग में रेगुलर मोड में, या AMIE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में, या उसके समकक्ष कोई शैक्षिक योग्यता आवेदक ने हासिल की हो किसी भी डिग्री इंजीनियरिंग कॉलेज से, जो कि AICTE न्यू दिल्ली के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होना चाहिए। जबकि फायर एंड सेफ्टी कैटेगरी में आवेदक ने 4 साल का फुल टाइम ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की हो इंजीनियरिंग में, या फिर फाइटिंग और इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियरिंग में, या मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो फुल टाइम में इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अंतर्गत किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। जबकि जूनियर केमिस्ट के पदों के लिए आवेदक की जो शैक्षिक योग्यता है यहाँ 2 साल का फुल टाइम आवेदक ने डिग्री हासिल की होनी चाहिए। 2 साल की फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री केमिस्ट्री में, या फिर 4 साल का फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री केमिकल इंजीनियरिंग में आवेदक ने रेगुलर स्टूडेंट के रूप में प्राप्त की हो। दूसरी कंडीशन है, सभी पदों के लिए आवेदक को हिंदी लिखने का देवनागरी लिपि में और राजस्थानी कल्चर का ज्ञान होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट यहाँ भी आवेदन कर सकेंगे जो कि फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर, या जिनके एग्जामिनेशन का रिजल्ट अभी रोका हुआ है या डिक्लेयर नहीं हुआ है, वो भी इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन उनको अपनी क्वालिफिकेशन से संबंधित जो डॉक्यूमेंट हैं, रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होने की तिथि से पहले आवेदक के पास मौजूद होने चाहिए। आवेदक की जो फिजिकल फिटनेस है, पूरी तरह आवेदक शारीरिक रूप में फिट होना चाहिए इन सभी पदों के लिए। एज लिमिट यहाँ पर कम से कम 21 साल है और अधिकतम 40 साल रखी गई है। आयु की गणना या अन्य जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कैलकुलेशन यहाँ आप देखेंगे। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। ऐसे कैंडिडेट जो कि राजस्थान के विद्युत निगम में कार्यरत हैं और जिन्होंने 3 साल तक की वहां पर अपनी सर्विस दी है, उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 43 साल यहाँ रखी गई है। अपर एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5 साल का SC ST BC MBC और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के पुरुषों को, साथ ही 5 साल का महिला कैंडिडेट्स को, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करने वाली महिलाओं को यहाँ दिया जाएगा। 10 साल का रिलैक्सेशन PWD MBC इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से संबंधित ऐसे सभी कैंडिडेट जो SC ST वर्ग से संबंध रखते हैं उनको 10 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी, जो कि महिला कैंडिडेट हैं। इसी तरह यहाँ PWD वर्ग के कैंडिडेट्स को भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा अधिकतम आयु सीमा में 5 साल तक का। यहाँ रिजर्वेशन का जो फायदा है, केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी SC ST BC MBC EWS और TSP शहरिया और PWD वर्ग और एक्स सर्विसमैन
के कैंडिडेट्स को ही दिया जाएगा। अन्य स्टेट के किसी भी वर्ग से संबंध रखने वाले कैंडिडेट्स को जर्नल में काउंट किया जाएगा। तो दोस्तों, इन पदों पर केवल ऑनलाइन मोड में आपको आवेदन करने हैं, लेकिन आवेदन करने से पहले जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्कैन करके अपने पास रख लेना है और ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको अपलोड करना होगा संबंधित एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को, फोटोग्राफ को। फ़ोटो का जो यहाँ साइज़ है आपको 20 से 50 KB तक अपलोड कर सकते हैं, जबकि सिग्नेचर का जो साइज़ है 10 से 30 KB तक यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड करना होगा ऑनलाइन मोड में 20 से 50 KB तक की साइज़ में। और जो यहाँ पर आप देखेंगे हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, इसको वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से लिख लेना है और उसको स्कैन कर लेना है। इसको भी आपको ऑनलाइन मोड में अपलोड करना होगा अप्लाई करते समय। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद में आवश्यक डिटेल देने के बाद में एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट करनी होगी। जर्नल वर्ग के कैंडिडेट्स को 1000 रुपये, जिसमें GST भी शामिल है, और SC ST BC MBC EWS PWD और शहरिया क्षेत्र के कैंडिडेट्स को, चाहे वो किसी वर्ग से संबंधित हैं, 500 रुपये GST सहित आवेदन शुल्क पेमेंट करना होगा केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से। एक बार फीस पेमेंट हो जाने पर किसी भी परिस्थिति में उसको वापस नहीं किया जाएगा, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आवेदन आप इन पदों पर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने की और फीस पेमेंट करने की जो अंतिम तिथि है आप देखेंगे 20 मार्च 2025 शाम के 5 बजे तक रखी गई है। ये यहाँ पर डेट गलत दी गई है। 20 मार्च तक आप एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं, 20 मार्च 2025 तक शाम 5 बजे तक। तो दोस्तों, ऑनलाइन मोड में फ़ोटोग्राफ जो आप अपलोड करेंगे उसका जो साइज़ है 20 से 50 KB तक होना चाहिए। साथ ही जो फ़ोटोग्राफ है 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही लाइव फ़ोटो कैप्चर भी ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको कराना होगा। सिग्नेचर ब्लैक इंक से रनिंग हैंड में कर उसको स्कैन कर लेना है और JPG फॉर्मेट में 10 से 20 KB तक फाइल साइज़ को आप अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ब्लैक या ब्लू इंक से वाइट पेपर पर लगाकर आपको स्कैन कर लेना है और 20 से 50 KB तक साइज़ का JPG फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। हैंड रिटन डिक्लेरेशन को वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से लिख लेना है, अपनी हैंड राइटिंग में स्कैन कर लेना है और 50 से 100 KB तक साइज़ में फाइल को JPG फॉर्मेट या JPEG फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हैं उनको आपको कलर ट्रू कलर पर सेट करके उनको स्कैन कर लेना है 200 DPI पर, और उन्हें आपको JPG या JPEG फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं केवल ऑनलाइन मोड में 100 KB से 200 KB तक फाइल साइज में। दोस्तों, इन पदों पर जो चयन होगा वो रिटन एग्जामिनेशन के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए जो एडमिशन लेटर या कॉल लेटर हैं वो आपको संबंधित वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करने होंगे। घर के पते पर कोई भी एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ ये सभी इस्तेमाल करने होंगे ऑनलाइन मोड में कॉल लेटर को डाउनलोड करने के लिए। परीक्षा केंद्र पर जाते समय आपको आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करानी होगी। उसके लिए आपको कोई भी आइडेंटिटी कार्ड जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक जिसमें फ़ोटो लगा हुआ हो, और या कोई भी फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ जो कि किसी ऑफिसर के द्वारा जारी किया गया हो होना चाहिए। राशन कार्ड या लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस ये वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं माने जाएंगे आपकी आईडी प्रूफ के रूप में। अब बात करते हैं सिलेक्शन कैसे इन पदों पर किया जाना है। तो यहाँ कंप्यूटर आधारित एक कॉमन रिटन एग्जामिनेशन किया जाएगा। 2 घंटे का समय इसके लिए दिया जाएगा। इस परीक्षा में सभी जो प्रश्न होंगे मल्टीपल चॉइस या बहुविकल्प प्रकार के पूछे जाएंगे। जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए यहाँ पर 60% मार्क्स जो होंगे डिग्री लेवल कोर्स पर आधारित होंगे और संबंधित डिसिप्लिन पर पूछे जाएंगे, जबकि पार्ट बी में 40% जो मार्क्स हैं वो आधारित होंगे रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी पर, मैथमेटिक्स पर, जनरल नॉलेज और एवरीडे साइंस पर, हिंदी और जनरल इंग्लिश से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।
यहाँ जो जनरल नॉलेज पर आधारित सिलेबस है, रीजनिंग मेंटल एबिलिटी के अंतर्गत एनालिटिकल रीजनिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ओड मैन आउट, कोडिंग डीकोडिंग, शेप्स एंड मिरर इमेज, क्लॉक। जबकि मैथमेटिक्स पर 12वीं स्तर का जो मैथमेटिक्स है उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज और एवरीडे साइंस के अंतर्गत करंट इवेंट्स इंक्लूडिंग इशू ऑफ राजस्थान, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के क्वेश्चन, पर्सन एंड प्लेसेस इन रीसेंट न्यूज़, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, साइंस एंड इंडियन हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, इंडियन पोलाइटी पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि विशेष रूप से राजस्थान से संबंधित होंगे। जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश पर हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर जो कि 10वीं स्तर की होगी पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। पार्ट बी में जो क्वेश्चन होंगे हिंदी और जनरल इंग्लिश को छोड़कर सभी जो प्रश्न हैं बाइलिंगुअल होंगे, यानी हिंदी और इंग्लिश भाषाओं में उपलब्ध होंगे। जबकि जूनियर केमिस्ट के पदों के लिए पार्ट ए में, क्वेश्चन पेपर के पार्ट ए में 60% मार्क्स जो हैं वो पोस्ट ग्रेजुएशन पर आधारित होंगे। केमिस्ट्री या ग्रेजुएशन डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साथ ही पार्ट बी में 40% जो मार्क्स होंगे यहाँ पर या क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस, हिंदी इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी इंग्लिश पर आधारित प्रश्न होंगे। यहाँ सिलेबस सेम वही है जैसा कि हमने जूनियर इंजीनियर ग्रेड 1 के पदों के लिए बताया है। केवल परीक्षा के आधार पर जो मार्क्स आवेदक को प्राप्त होंगे उसके आधार पर एक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया जाएगा इन पदों पर चयन प्रक्रिया के दौरान। साथ ही यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर दे देते हैं तो उसके लिए आपके अंकों को काटा जाएगा। 1/3 मार्क्स यहाँ पर गलत उत्तर के रूप में आपके काटे जाएंगे। अनरिजर्व कैटेगरी को 30% मार्क्स लाने होंगे परीक्षा में, जबकि SC, ST, BC, MBC, EWS, एक्स सर्विसमैन, PWD वर्ग के कैंडिडेट्स को 20% मार्क्स लाने पर ही परीक्षा में क्वालिफाई माना जाएगा। ऐसे सभी कैंडिडेट जो रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे उनकी एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी जिसमें कैंडिडेट्स को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसके अंतर्गत सभी कैंडिडेट्स को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और साथ ही एक कॉपी सभी डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लानी होगी। उसके साथ है सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट लेना होगा एप्लीकेशन फॉर्म का जो आपने ऑनलाइन मोड में सबमिट किया है, जिस पर फोटो और सिग्नेचर आपके होने चाहिए। प्रिंट आउट लाना होगा ई रिसिप्ट फी डिपॉजिट का, अन्य सभी डिग्री डिप्लोमा से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट और कैटेगरी सर्टिफिकेट जहां भी जो जिस कैंडिडेट से संबंधित है, NOC सर्टिफिकेट अगर कोई व्यक्ति कहीं पर वर्किंग है। इसके साथ ऐसे कैंडिडेट जो कि मैरिड हैं उन्हें 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर एक एफिडेविट देना होगा। उसमें साफ साफ मेंशन होना चाहिए कैंडिडेट्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ और चिल्ड्रन कितने हैं, कितने एडॉप्ट किए हैं और स्टेप चिल्ड्रन अगर हैं तो कितने हैं, ये सभी उसमें मेंशन होना चाहिए। अगर यहाँ आप कोई अनफेयर मीन्स या मिसकंडक्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड जो दंड मिलने वाले हैं संबंधित कैंडिडेट को उसकी जानकारी यहाँ देख सकते हैं। अन्य जो इंस्ट्रक्शन है इन पदों से संबंधित डिटेल में आप विज्ञापन को जरूर पढ़ लें। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले ऑनलाइन आवेदन करने और फीस पेमेंट करने की जो अंतिम तिथि है वो है 20 मार्च 2025। तो केवल 20 मार्च 2025 तक आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको ibpsonline.ibps.in की वेबसाइट पर आपको जाना होगा, जैसा कि आप लिंक इस पेज पर देख रहे हैं। इसका लिंक ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उपलब्ध कराएंगे, वहां पर भी डायरेक्ट आप अप्लाई करने के लिंक पर पहुंच सकते हैं। तो यहाँ महत्वपूर्ण तिथियां दी गई हैं ऑनलाइन आवेदन करने, रजिस्ट्रेशन करने और फीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि यहाँ आप देखेंगे 20 मार्च 2025 शाम के 5 बजे तक है। क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ 6 स्टेप में आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। पहले स्टेप में बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है जिसमें कैंडिडेट का नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पर दे देनी है। दिए गए कैप्चा को भर देना है और यहाँ आप देखेंगे
सेव नेक्स्ट पर क्लिक करते हुए आपको चले जाना है। दूसरे स्टेप में फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड करा देना है। तीसरे स्टेप में अन्य डिटेल जो मांगी जा रही है उसको दे देना है, एजुकेशनल डिटेल। और फोर्थ स्टेप में आपको जो डिटेल आपने प्रोवाइड कराई है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में उसको चेक कर लेना है। और पाँचवें स्टेप में जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करा देना है। लास्ट के स्टेप में फ़ीस पेमेंट आपको कर देनी है UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से। तो इस तरह से दोस्तों राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अंतर्गत जूनियर इंजीनियर, जूनियर केमिस्ट के पदों पर आप ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फीस को हर हाल में 20 मार्च 2025 तक शाम 5 बजे तक आप ज़रूर सबमिट करा दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं दी गई जानकारी आपके ज़रूर काम आएगी। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों आशा करते हैं चैनल सब्सक्राइब करके आपने बेल आइकन दबा दिया होगा।